सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लुकास रिएजेंट प्रोड्यूसेस क्लाउडीनेस इमीडिएटली। तो जो लुकास रिएजेंट होता है वो इमीडिएटली क्लाउडीनेस कब प्रोड्यूस करेगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें तो पिछला क्वेश्चन जो हमारा था 41 क्वेश्चन, तो इसमें क्या था कि लुकास रिएजेंट, ये जो 2-फिनाइल इथेनॉल है, इसको जब लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कर देते तो क्या होगा। तो ये हमारा क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल था तो इसमें टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं होती है, ठीक है, 1 डिग्री है, रिएक्शन फास्ट नहीं होता है, कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनता है। लेकिन यहाँ बोला गया क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी इमीडिएटली बन रही है। तो अगर इमीडिएटली बन रही है इसका मतलब क्या है, 3 डिग्री में इमीडिएटली बनती है। तो बस हमें चेक करना है इन सब में से 3 डिग्री कौन सा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले रीज़न लिख दिया, टर्शरी अल्कोहल्स प्रोड्यूसेस क्लाउडीनेस इमीडिएटली विद लुकास रिएजेंट, और आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा 3 डिग्री है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रोड्यूसेस क्लाउडीनेस इमीडिएटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथीन। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया 2015 में 1 मार्क का पूछा गया था। ठीक है, 1 मार्क का है, लेकिन हम इसको थोड़ा लेंथ में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा इथेनॉल है, एसिड यहाँ 443 केल्विन है, आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है या दिया भी रहता है। और हमारा इथीन बन रहा है। तो अब हमें पता है क्या हमारा सबस्ट्रेट है और क्या हमारा प्रोडक्ट है, तो हम लोग उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो हमारा ये जो एल्कोहल है इथेनॉल, ये प्रोटोनेशन होगा इसका। इथेनॉल है, स्ट्रक्चर को हमने एक्सपेंड करके बनाया, H+, तो O अपना H+ से प्रोटोनेट होगा, फर्स्ट स्टेप होता है, तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अगर आपको ये नहीं याद रहे तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं ना, रिवर्सिबल का साइन आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी डिट्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर CO बॉन्ड क्लीवेज, तो हम अभी वो क्वेश्चन पढ़े जिसे C और O बॉन्ड टूटता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं CO बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CO बॉन्ड टूटा तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है, आगे स्टेप 3, फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब क्या होगा कि अब आपका इथीन बनेगा एलिमिनेशन से, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड टूटेगा और यहाँ C और C के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये एरो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 2 बात, या तो H+ आप बाद में लिख दीजिए या आप यहाँ लिख दीजिए एरो के नीचे, तो दोनों में से एक जगह लिखिएगा, दोनों जगह नहीं, है ना। तो मैंने दोनों जगह दिखा दिया, तो ये आपका इथीन बन जाएगा। फिर दूसरी बात देखिए, इथीन थोड़ा सिमेट्रिकल लग रहा है, इसमें यहाँ बना था और ये थोड़ा दिखने में सही नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर ऐसे और ऐसे इथीन को मैंने स्ट्रक्चर, तो इसलिए इसको यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया है ना। तो आप देखिएगा, आराम से बनाइएगा ना। अगर ऐसा बन भी है तो ये भी सही है, गलत नहीं है, पर फिर भी एक सिमेट्रिकल लगे, सही लगे, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कट बहुत कम हो बोर्ड में जितना हो सके, है ना। तो ये हो गया आपका मैकेनिज़्म। इसके कुछ क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आए हैं, और ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। एक आपको ध्यान होगा तो हाइड्रेशन था इथीन का। ठीक है, यहाँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, दोनों ऑपोजिट रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।